बड़ा तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? अन्नदाता, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या हो गया। सेवक ने तो पूरी तरह जीन कस दी थी महाराज। झूठ बोल रहे हो तुम। इसका दंड अवश्य मिलेगा। हम लापरवाही कभी सहन नहीं करते। पापा, वो बेचारा बिना किसी कारण मारा जा रहा है। चुप बैठो। पापा, पापा लेकिन चलो पापा, चल चल चुप। उसने कोई अपराध किया होगा, तू क्यों इतनी विचलित हो रही है? पापा, उसने कुछ नहीं किया। मैंने घोड़े की जीन खोली थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आजोबा, वो बलि देने के कारण मैं झांसी नरेश को पाठ पढ़ाना चाहती थी। बलि? हाँ आजोबा। इसे हमने माँ दुर्गा को समर्पित किया है। यह हत्या नहीं, बलि है। ये बेचारा मेरी शरण में आया, अब मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। हमें झांसी नरेश को पाठ पढ़ाना है। तुम बचकर तुम्हें मारा नहीं? इसकी तो बलि चढ़ाई जाने वाली थी ना? हाँ, इसकी बड़ी चढ़ाई जाने वाली थी, परंतु महाराज को पता नहीं क्या हो गया। कैसे इस बटोही की गर्दन पर वार होने वाला था कि अचानक महाराज ने वार रोक लिया। तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? मेरे कारण इसका दंड उस बेचारे निर्दोष साइस को मिल रहा है। बचा लीजिए आजोबा, सब मेरे कारण। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए। गलती तो तुमसे अवश्य हुई है, और फिर हमारे और उनके संबंध भी अच्छे नहीं रहे पहले से। खैर, स्थिति को संभालना ही होगा। बेटे, तुम्हारा मन सदैव निष्पाप है, इसलिए शीघ्र ही भूल स्वीकार कर ली। ये बहुत बड़ी बात है। जी कहें, कैसे आने का कष्ट किया? ये सेवक श्री महाराज की सेवा में एक विनती लेकर उपस्थित हुआ है। बताइए। प्रातःकाल जो कुछ भी हुआ वो एक नटखट बालिका के नटखटपन के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन इससे हमारे महाराज को चोट भी लग सकती थी। उस बालिका का यह आशा नहीं था महाराज, और इसीलिए श्रीमंत पेशवा महाराज हृदय से क्षमा प्रार्थी है। श्रीमंत बाजीराव पेशवा को क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सदैव उनकी दृष्टि में हीन ही रहे हैं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहें। हमारे पेशवा महाराज के हृदय में तो आपके लिए अपार प्रेम है, और वास्तव में वो उस नटखट बालिका से भी बहुत स्नेह करते हैं। क्या नाम है उस नटखट बालिका का? हमारे पेशवा महाराज उसे छबीली कहकर पुकारते हैं। सावरिया, सावरिया। हम उनकी छबीली से मिलना पसंद करेंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। बार बार मुझे इस बिजुका में झांसी नरेश का चेहरा दिखाई देने लगता है। बिजुका में अवश्य उनका भूत होगा। मुझ
मुझे उन्हें पाठ तो पढ़ाना है। तुम क्यों उन्हें बचाने आ गए? क्या वो पत्थर तुम्हें लग गया? आपने मुझे मारा। हमने जानबूझकर नहीं मारा। तुमने मेरे दोस्त को मारा। जानती नहीं, हम लड़के वाले। हमने इस पर लक्ष्य नहीं साधा था। छोड़ो भैया, बच्ची है। और वैसे भी गुलेल चलाना लड़कियों का काम नहीं है। आजी साहब तुम दोनों को ढूंढ रही है, बहुत क्रोध में है।
इंदु दीदी को मेहंदी लगाने जा रहे हैं। हे देवा, क्या करे? ऐसे गए तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम सब लोग जाओ और किसी से कबड्डी के बारे में मत कहना। जल्दी जाओ। चलो छुपके छुपके पीछे से जाएंगे। हे देवा, जाओ जल्दी जाओ। अरे जाने से पहले हाथ मुंह धो लेना। और सुनो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ कबड्डी खेल रहे थे। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी। हम जीत गए। हम जीत गए। कहाँ थे तुम दोनों? पूरे महल में देख चुकी। वो आजी साहब, हम रेनी के लिए फूल लेने गए थे। तू चुप कर। मैं मनु से बात कर रही हूँ। बता मनु। जी आजी साहब, हम फूल लेने गए थे। मालन के पास फूल लेने गए थे। इसमें इतने बाल कैसे बिखर गए? और ये बाल थे, ये क्या? तेरे बाल तो गीले हैं। आजी साहब, हम मालन की मारने गए थे, बगीचे से फूल तोड़ने गए थे। पता है वहाँ पे बहुत कीचड़ था और मेरा पैर फिसल गया। मनु दी मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी, फिर हम दोनों कीचड़ में गिर गए। फिर हम घर आए, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के यहाँ आए, इससे देर हो गई। और आप जो हो हमें डांटती हो। मनु, ये सत्य है? वही साहब, जाने दीजिए ना। आओ, मैं तुम दोनों को मेहंदी लगा दूं अपने हाथों से। मेहंदी? मैं नहीं लगवाऊंगी। क्यों? बेटा, शादी का घर है, मेहंदी तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें मेहंदी लगा। तुम्हारी हथेली दो। मैं तुम्हारे हाथों में तुम्हारा नाम लिखती हूँ, मनु। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें वर भी म अक्षर वाला मिले। इतनी सी बात पता करने में समस्या आ रही है आपको? महाराज, आपके इस सेवक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु केवल यह पता लगा है कि वो कवच बाजीराव पेशवा के किसी सेवक की पुत्री के पास है। तो बुलाओ उस सेवक को और ले लो उसे जो चाहिए दे दो। क्षमा कीजिएगा महाराज, यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। दरअसल आपके और बाजीराव पेशवा के संबंध। इस बात का उनसे क्या संबंध? आप तो जानते हो कि वो कवच हमें हमारे प्राणों से भी प्रिय है। तुम नहीं जानते रघुनाथ, मेरी स्वर्गवासी पत्नी की वो अंतिम भेंट थी। हमें वो कवच चाहिए, कैसे भी, किसी भी तरह। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगर चांद को ये एहसास होता कि न जाने कब से एक चकोर उस पर निसार हुआ जा रहा है, तो यकीनन चांद उसकी बाहों में आता।
लिखना। लिखो इंतजार, आपका इंतजार, और अब इस इंतजार का असर धड़कनों पे पड़ने वाला है। मैं आपको ला, खाते धर ला। इसे फौरन कासिद को दे दो, वो आज ही इसे महाराज गंगाधर राव तक पहुंचा दे। रघुनाथ जी प्रणाम। आप यहाँ? सब कुशल मंगल तो है? कोई आज्ञा हो तो बताइए। मोरोपंत जी, एक गंभीर समस्या है। भगवान न करे, कैसी समस्या रघुनाथ जी? हमारे महाराज गंगाधर राव जी का सिद्ध कवच खो गया है। हे देवा, मैं अभी पता करने का प्रयास करता हूँ। आप केवल प्रयास करने से कुछ नहीं होगा मोरोपंत जी। वो कवच उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, और महाराज ने स्वयं महल के किसी कन्या के गले में वो कवच देखा है। क्या? कहाँ देखा है? कुछ कन्याएं कबड्डी खेल रही थी, वहां देखा। रघुनाथ जी, संभवतः कोई भ्रम हुआ है। यहाँ कौन कबड्डी खेलेगा? मोरोपंत जी, आंखों देखी हुई बात भ्रम नहीं होती, यकीन मानिए। यदि वो कवच हमारे महाराज को नहीं मिला तो समस्या अत्यंत गंभीर हो सकती है। रघुनाथ जी, कवच कहाँ देखा है? अरे क्या हुआ मोरोपंत, इतने विचलित क्यों लग रहा? वही साहब, झांसी नरेश गंगाधर राव का सिद्ध कवच कहीं खो गया है, और वो उन्होंने स्वयं इस महल के किसी कन्या के गले में देखा है। क्या? वही साहब, दुर्गा माता का वो सिद्ध कवच झांसी नरेश गंगाधर राव को अत्यंत प्रिय है। दुर्गा माँ का हार तुम्हारे गले में कैसे? लगता है गंगा मैया ने मुझे उपहार में दिया है। याद आया, वो कवच मनु को मिला था और वो उसे पहन में रही है। ये देखिए बाबा, मैं यही स्नान कर रही थी, अपने आप मेरे गले में आ गया। भाई साहब, ये वही कवच है। चलो। मनु, मनु, क्या हुआ आजी सर? मनु, तुम्हारे गले में जो कवच था वो देना। कहाँ है? क्यों? है मेरे पास, ये देखिए। क्या हुआ? हाँ पापा, यही था। अरे कहाँ है? यही है। अरे कहाँ गया? आजी साहब, एक मिनट। ठीक से देख। अरे बेटा, वो कवच झांसी नरेश गंगाधर राव का है और वो उसे ढूंढ रहे। कहाँ रखा तूने? कहीं गिरा तो नहीं दिया ना? मनु, अरे कहाँ गिरा दिया? मनु, अरे कहाँ गिरा दिया?
मनो, मिला? हाजी साहब, कुछ देर पहले यही मेरे गले में था और अब पता अरे नहीं। याद कर, कहाँ गिरा दिया तूने? देख ढूंढ। बेटा, ये वस्त्रों और आभूषणों में से तुम्हें जो पसंद आए वो पहन लेना। जय साहब। और हाँ, विश्राम करते समय अपनी मेहंदी का ध्यान रखना, कहीं बिगड़ न जाए। जी। इंदु बेटी, आओ यहाँ बैठो। अब वो समय आ गया जब तुम हमसे दूर हो जाओगी। क्या करूं बेटी, एक पिता हो ना, जिसे वर्षों से फूलों की तरह रखा, वो आज हमसे दूर हो जाएगी। और हमारे पास स्मृतियां शेष रह जाएगी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। इस बार तेरे विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। हर कन्या एक न एक दिन अपने पिता से अलग होकर एक नया और सुखमय जीवन शुरू करती है। चलता हूं, बारात को निमंत्रण पत्र देना है। दोबारा ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। हे देवा, कवच मनु के गले में ही था। हे देवा, कहाँ चला गया? आप तो जानते हैं मोरोपंत, हमें जिनसे बात करना भी पसंद नहीं, आज उनकी बात सुननी पड़ेगी। सर, ये क्या कर रही है? क्या ढूंढ रही है? नहीं, वो क्या है ना, ये बैठक अस्त व्यस्त था ना, तो हम ठीक कर रहे थे। अरे वही साहब, आप भी ना किसी से कह दीजिए, वो कर लेगा। गुरुपान जी, मेरे साथ चलो। काशी नरेश को बारात लाने का निमंत्रण देने जाना है। अभी से क्यों? मेरा मतलब है दोपहर में तो बाराती विश्राम कर रहे होंगे। वही साहब, विवाह में विश्राम कैसे? अब ये सब कुछ छोड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। हाँ मोरोपंत, पंडित जी से मिलकर फेरों का शुभ मुहूर्त तो पूछ लीजिए, ठीक है? जी श्रीमान सरकार। देवा, ये अनर्थ ना होने देना। तेरी लाश रख ले प्रभु।
आदरणीय काशी नरेश शामकराव जी, आप अपने सुपुत्र एवं गणमान्य भारतीयों सहित हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। अभी ये निमंत्रण अपने पास ही रखिए। हम आपका आशय नहीं समझे। आप सब कुछ समझ रहे हैं, परंतु समझना नहीं चाहते। हम अपने परम मित्र झांसी नरेश माननीय गंगाधर राव का सिद्ध कवच, जो आपके महल की किसी कन्या के पास है, सबसे पहले उसे भिजवाइए, फिर हम आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। शामकराव जी, आपको क्या हो गया? एक साधारण कवच के लिए आप हमारा आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं? साधारण? जो वस्तु किसी को अत्यंत प्रिय होती है, वो साधारण नहीं होती। अत्यंत मूल्यवान सही, प्रिय सही। अभी ये बाजीराव पेशवा इतना लाचार नहीं है। वैसे एक तो क्या, हजारों कवच अपनी पुत्री पर न्यौछावर कर सकता है। हजारों नहीं, लाखों कवच निछावर कर सकते हैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा साहेब। परंतु असीम प्रेम, श्रद्धा और भावनाओं से ओत सिद्ध कवच को अंग्रेजों से पाई पेंशन के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते। वाह वाह, नियति भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जिनके पूर्वज कभी हमारे दरबार में खड़े होकर थर थर कांपा करते थे, आज वही खून भरी सभा में हमारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का दुस्साहस कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने किया, उसका दंड हमें क्यों? आपका पतन हो गया, इसमें हमारा क्या दोष? आज हमारे बल से और ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। सत्ता, धन, दौलत, ऐश्वर्य। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। इस बार तेरे विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। मनु, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी बार में तुम्हारे ही कारण। इंदु दीदी! हे देवा, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? अब तो कोई चारा नहीं बचा। मुझे झांसी नरेश से ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इंदु दीदी के विवाह में नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।